एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर एंड रिटर्न्स टू नेचर। सारी चीजें प्रकृति से आती हैं और प्रकृति में ही मिल जाती हैं। तो क्या करें? बैक टू नेचर, कि प्रकृति की ओर लौटो। तो आज हम स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी में हम एक ऐसी फिलॉसफी की बात करने जा रहे हैं जिसका ये मानना है कि जो हमारा जो यूनिवर्स है ये कि कैसे बना है, इसको नेचर ने बनाया है। नेचर के जो 5 एलिमेंट्स हैं, धरती, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इससे ये दुनिया बनी है। तो क्यों ना हम स्टूडेंट को, बच्चों को इस नेचर के बारे में पढ़ाएं, ताकि जो बच्चे हैं इस नेचर को जान सकें, इस नेचर को समझ सकें और इस नेचर के साथ मिलकर रह सकें, ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। तो आज की जो फिलॉसफी हम जो करने जा रहे हैं, नेचुरलिज्म। तो इसमें हम नेचुरलिज्म के बारे में जानेंगे, नेचुरलिज्म क्या है, इसके मीनिंग के बारे में जानेंगे, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे, प्रिंसिपल्स, करिकुलम, टीचर, स्टूडेंट, स्कूल कैसा होना चाहिए, और लास्ट में हम देखेंगे कि इसके एजुकेशनल रिलेवेंस क्या है आज के समय में। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और कहीं भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप जरूर बोलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, शिक्षा में प्रकृतिवाद। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद की अवधारणा। नेचुरलिज्म इज कंसर्न विद नेचुरल सेल्फ, की प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म एक ऐसा दर्शन है, एक ऐसी फिलॉसफी है जो नेचुरल सेल्फ, प्राकृतिक अस्तित्व में विश्वास करता है कि जो है प्रकृति है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इट कंटेंट्स दैट द अल्टीमेट रियलिटी इज नेचर, कि यह तर्क देता है, ये फिलॉसफी कहती है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो परम सत्य है, वो क्या है? प्रकृति है। इट बिलीव्स दैट एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर एंड रिटर्न्स टू नेचर, कि नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद ये मानती है कि दुनिया में हम जितनी भी चीज हम देखते हैं, ये प्रकृति के द्वारा बनाई जाती है और आखिर में प्रकृति में ही ये सब मिल जानी है। तो इसलिए जो नेचर है, जो प्रकृति है, वही अल्टीमेट रियलिटी है। इसलिए नेचुरल सेल्फ की बात करते हैं, प्राकृतिक अस्तित्व की बात करते हैं। इसके अलावा नेचुरलिज्म कहता है इट इज सेल्फ डिटरमाइंड एंड गवर्न बाय इट्स ओन लॉ, कि जो भी हम दुनिया में देख रहे हैं, ठीक है, ये नेचर का अपना नियम है, प्रकृति का अपना नियम है और उसके द्वारा ये दुनिया चलती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें जो प्रकृति का जो नियम है उसका हमें पालन करना चाहिए, हमें प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए। तो इसलिए नेचुरलिज्म कहता है बैक टू नेचर, कि प्रकृति की ओर लौटो। आज की समय में हम देखते हैं जो ग्लोबलाइजेशन है, इस तरह की जो दुनिया भर की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम प्रकृति के अगेंस्ट में जाकर हमने जीना स्टार्ट किया, इसलिए हमें सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए नेचुरलिज्म फिलोसफी कहती है कि अगर लाइफ को अच्छा बनाना है, हमें अच्छे से जीना है, तो हमें प्रकृति के अनुसार, नेचर के अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा, उसके जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। नेचुरलिज्म बिलीव्स दैट बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज नेचर, कि हर चीज के पीछे प्रकृति है। इट डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड नेचर, कि यह प्रकृति से परे किसी भी चीज के अस्तित्व को नकारता है। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म द सोर्स ऑफ नॉलेज इज नॉट द ब्रेन बट द सेंसेस, कि जैसे आइडियलिज्म कहता है कि सोर्स ऑफ नॉलेज ब्रेन है, लेकिन नेचुरलिज्म क्या कहता है कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज है ये ब्रेन नहीं, ये सेंसेस है, कि हमें जो भी नॉलेज मिलती है हमारे जो 5 सेंसेस हैं उसके थ्रू मिलती है। इसलिए बच्चों को भी जो एजुकेशन दी जाए, उनको सेंसेस के थ्रू उनको एजुकेशन दिया जाए। नेचुरलिज्म इज अ डॉक्ट्रिन दैट सेपरेट्स नेचर फ्रॉम गॉड, कि प्रकृतिवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो नेचर को गॉड से अलग करता है, कि नेचर अलग चीज है और गॉड अलग चीज है। बाकी नेचुरलिज्म मानता है कि जो है नेचर है, बाकी गॉड जैसी कोई चीज नहीं है। इट डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्पिरिचुअल यूनिवर्स, कि यह किसी भी तरह की स्पिरिचुअल यूनिवर्स, आध्यात्मिक वर्ल्ड को नकारता है, क्योंकि एक किस में बिलीव कर रहा है? नेचुरल सेल्फ, प्राकृतिक अस्तित्व में बिलीव करता है। उसका मानना है कि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। जीन जैक्स रूसो वॉज द लीडिंग प्रोपोनेंट ऑफ नेचुरलिज्म, की रूसो प्रकृतिवाद जो दर्शन है इसके अग्रणी प्रस्तावक हैं। ठीक है, अब हम
प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि नेचुरलिज्म के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो नेचर इज द फाइनल रियलिटी, ऑल थिंग्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम नेचर एंड रिटर्न्स टू नेचर, कि प्रकृति ही अंतिम सत्य है और सभी चीजें प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न होती है और प्रकृति में ही खत्म हो जाती है। द एंटायर यूनिवर्स इज गवर्न बाय द लॉस ऑफ नेचर, कि संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकृति के नियम के द्वारा ही शासित होता है। दिन होना, रात होना, वेदर में जो चेंज आता है, ये सारा किसके द्वारा होता है? नेचर के द्वारा होता है, प्रकृति के द्वारा होता है। इसलिए नेचुरलिज्म कहता है कि द एंटायर यूनिवर्स इज गवर्न बाय द लॉस ऑफ नेचर, कि संपूर्ण जो ब्रह्मांड है प्रकृति के नियम के द्वारा ही चलता है। देयर इज नो गॉड और स्पिरिट, देयर इज नो रिलीजन, ठीक है, कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, इसलिए किसी तरह का कोई धर्म ही नहीं है, जो है सिर्फ नेचर है। देयर इज नो स्पिरिचुअल गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, जब गॉड नहीं है, सोल नहीं है, ठीक है, रिलीजन की बात नहीं करता, तो इसलिए नेचुरलिज्म कहता है कि देयर इज नो स्पिरिचुअल गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि मानव जीवन का कोई आध्यात्मिक लक्ष्य ही नहीं है। फॉलो नेचर इज द ग्रेटेस्ट स्लोगन ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, कि प्रकृति का पालन करना शिक्षा में प्रकृतिवाद का सबसे बड़ा नारा है। द चाइल्ड ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द एजुकेशन प्रोसेस, और नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग कि जो एजुकेशन प्रोसेस है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। जो भी करिकुलम बनाया जाए, जो भी टीचिंग मेथड्स हो, उस बच्चे के सेंटर में रखकर उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। द चाइल्ड शुड बी एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू हिज नेचर, कि बच्चों को उनकी प्रकृति के अनुसार, उनके नेचर के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अनुसार ही एजुकेट किया जाए। उन पर कोई चीजें फोर्सफुली नहीं थोपी जाए। फ्रीडम इन एजुकेशन, को बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाए सीखने की। सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, की जो सेंसेस है, इंद्रियां हैं, वही हमारा नॉलेज का जो डोर है, गेटवे है, इसलिए बच्चों को जो भी एजुकेशन दी जाए उनके सेंसेस के थ्रू दी जाए। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, टू परफेक्ट ह्यूमन मशीन, कि मानव को एक कुशल मानव मशीन बनाना है, एक ह्यूमन मशीन बनाना है। जिस तरह से मशीन अपना काम परफेक्ट तरीके से, बढ़िया तरीके से करती है, उसी तरीके से ह्यूमन को बनाया जाए ताकि ह्यूमन भी अपना काम अच्छे से कर सके। अटेनमेंट प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस, वर्तमान और भविष्य के सुख को प्राप्त करना। प्रिपेयरिंग फॉर द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, फॉर एग्जिस्टेंस, की अस्तित्व के लिए संघर्ष की तैयारी करना, कि बच्चों को इस तरह से तैयार करना ताकि जो लाइफ का जो स्ट्रगल है उसके लिए खुद को तैयार कर सके और आगे बढ़ सके। अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट, पर्यावरण का अनुकूलन, ठीक है, कि इस तरह से ऑब्जेक्टिव है नेचुरलिज्म का कि जो भी पर्यावरण है उसके साथ अनुकूलन करना, अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट। नेचुरल डेवलपमेंट, प्राकृतिक विकास, की बच्चों के प्रकृति के अनुसार, उनके नेचर के अनुसार ही उनको एजुकेशन दी जाए, उनको उनका विकास किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का स्वायत्त विकास, की बच्चों को फ्रीडम दी जाए ताकि बच्चा खुद से करे, खुद से सीखे और अपना ऑटोनोमस डेवलपमेंट करे। अगर हम टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं, द नेचुरलिस्ट मेथड इज टू गैदर डायरेक्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम नेचर, मैन एंड थिंग्स, की प्रकृतिवादी विधि प्रत्यक्ष अनुभव पर ज्यादा जोर देती है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे। और किसके थ्रू? नेचर, मैन एंड थिंग्स, कि जो भी बच्चों को सिखाया जाए उनको डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू सिखाया जाए, ठीक है। दे एम्फेसाइज ऑटो एजुकेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट एंड लर्निंग थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड, कि किस पर ज्यादा फोकस करते हैं? कि स्व शिक्षा, मतलब ऑटो, अगर हम बात करें ऑटो एजुकेशन, की बच्चों को चांस दें, उनको फ्रीडम दें ताकि बच्चा खुद से सीखे, खुद से करे, आत्म विकास, अपना सेल्फ डेवलपमेंट करे। एंड जो भी बच्चों को सिखाया जाए, जो भी करिकुलम हो, वो बच्चों के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर हो, ठीक है। तो बच्चों को जो भी सिखाया जाए उनके पर्सनल एक्सपीरियंस बेस पर सिखाया जाए। क्लास में टीचर जो भी बच्चों को पढ़ाए तो उससे बच्चों की जो एक्सपीरियंस है उससे जोड़कर उसको सिखाए। तो इसलिए मेथड्स कौन कौन से हैं? लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। देखिए अब प्रत्यक्ष, अगर हम बात करें प्रत्यक्ष अनुभव और डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात की गई है, तो इसके अकॉर्डिंग मेथड्स भी कौन कौन से हैं? लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करके सीखना, अनुभव से सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, कि अपने पुराने अनुभव से नई चीजों को सीखना। लर्निंग बाय प्ले, खेल खेल में सीखना, ऑब्जर्वेशन मेथड, देख कर सीखना।
प्रयोग विधि, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, खोज विधि, डिस्कवरी मेथड। तो ये सारे ऐसे मेथड है जिससे क्या होगा, बच्चा डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखेगा, उसकी सेल्फ लर्निंग होगी, ऑटो डेवलपमेंट होगा। ओके, अब हम करिकुलम की बात करते हैं। तो नेचुरलिस्ट स्ट्रांगली एडवोकेट इंक्लूजन ऑफ नेचुरल साइंस, क्योंकि नेचुरलिज्म एक फिलोसफी है, नेचर की बात करता है, नेचर को जानने की बात करता है, तो इसलिए किसकी वकालत करते हैं, किसको प्रायोरिटी देते हैं, किसको एडवोकेट कर रहे हैं, साइंस को, क्योंकि साइंस के थ्रू ही हम अपनी इस नेचर को जान सकते हैं। तो नेचुरल साइंस, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इन चीजों पर ज्यादा फोकस करता है नेचुरलिज्म। As regard language and mathematics, they opine that only such knowledge of this subject should be acquired as is essential for scientific studies, कि मैथ की और लैंग्वेज की इतनी नॉलेज बच्चों को दी जाए जिससे उनको साइंस को समझने में, विज्ञान को समझने में, पढ़ने में उनको मदद मिले। ठीक है, तो इतनी मैथ और लैंग्वेज की उनको नॉलेज दी जाए, बाकी फोकस किस पे किया जाए, साइंटिफिक जो सब्जेक्ट है, नेचुरल साइंस है, प्राकृतिक विज्ञान है, इन विषयों पर ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए। और इसके अलावा करिकुलम में हिस्ट्री पर भी इन्होंने फोकस किया है, क्योंकि इनका मानना है कि हम अगर अपने पास्ट को जाने, ठीक है, हिस्ट्री को जाने, तो हिस्ट्री को जानकर ही हम अपने प्रेजेंट को और फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं। इसलिए हमें हिस्ट्री की नॉलेज जो है बहुत जरूरी है। और इन्होंने किसी तरह की रिलीजियस एंड स्पिरिचुअलिटी, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं, इसको करिकुलम में इन्होंने कहा है कि इस तरह के सब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। तो इस तरह के सब्जेक्ट को किसी तरह की इंपॉर्टेंस नहीं देता नेचुरलिज्म करिकुलम में। अगर हम टीचर की बात करते हैं तो द एजुकेशन शुड नॉट इंटरफेयर इन द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, कि टीचर है, बच्चे की जो ऑटो डेवलपमेंट है, उसका जो प्राकृतिक विकास है, उसमें किसी तरह की टीचर को इंटरफेयर नहीं करना है। तो टीचर को क्या करना है? अभी क्वेश्चन आता है, जब टीचर को बच्चे के डेवलपमेंट में किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करना है, तो टीचर को क्या करना है? तो टीचर का रोल सिर्फ फैसिलिटेटर का, एक हेल्पर का है, कि बच्चा खुद से सीखेगा। टीचर का काम है सिर्फ उसको सीखने में, उसकी लर्निंग में बच्चे की हेल्प करना, अपनी तरफ से कुछ सिखाना नहीं है, बल्कि बच्चा जो सीख रहा है उसमें बच्चों की हेल्प करना है। ही शुड नॉट मेक एन आर्टिफिशियल एफर्ट टू एजुकेट द चाइल्ड, उसको बच्चों को सिखाने के लिए अपनी तरफ से कुछ कोशिश नहीं करनी, बल्कि एफर्ट किसको लगाना है? बच्चों को लगाना है। टीचर का काम सिर्फ उनकी हेल्प करना है। ठीक है, द प्लेस ऑफ द एजुकेटर इज नॉट प्राइमरी बट सेकेंडरी। तो इसलिए जहां चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करता है नेचुरलिज्म, तो प्राइमरी रोल किसका है लर्निंग में? स्टूडेंट का है। स्टूडेंट खुद के एफर्ट से सीखेगा, और टीचर का रोल सेकेंडरी है, तो टीचर सिर्फ बच्चों की हेल्प करेगा सीखने में। ही इज एन ऑब्जर्वर ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट रेदर देन अ गिवर ऑफ इंफॉर्मेशन, की टीचर का काम सिर्फ ऑब्जर्वर का है। ठीक है, उसको किसी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देनी, बल्कि बच्चा जो सीख रहा है उसको सीखने में उसकी हेल्प करनी है स्टूडेंट की। द चाइल्ड्स एजुकेशन इज द फ्री डेवलपमेंट ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड मोटिव्स, कि बच्चों को जो भी शिक्षा दी जाए उनके रुचि के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार बच्चों को एजुकेट किया जाए, उनको पूरी फ्रीडम दी जाए। द रोल ऑफ द एजुकेटर इज डेट ऑफ अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, की जो टीचर है उसका रोल किस तरह का है? एक फ्रेंड का है, दोस्त का है, एक फिलोसफर, दार्शनिक, और एक मार्गदर्शक, गाइड का रोल है। डिसिप्लिन की अगर हम बात करते हैं, फॉर हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड ही शुड बी गिवन फ्रीडम टू प्लान हिज ओन एक्टिविटीज, की बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाए कि स्टूडेंट अपनी एक्टिविटी खुद से बनाने की कोशिश करे। ठीक है, किसी तरह के फिजिकल जो पनिशमेंट है उसको नेचुरलिज्म बिल्कुल उसके अगेंस्ट है, कि इस तरह किसी तरह की फिजिकल पनिशमेंट बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। नेचुरलिज्म किसकी बात करता है? सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता है, आत्म अनुशासन की बात करता है। स्कूल की अगर हम बात करें, तो नेचुरलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो उस टाइम जो ट्रेडिशनल जो स्कूल थे, जहाँ पे एक हम कहते हैं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता था, फिक्स करिकुलम होता था, इस तरह की जो ट्रेडिशनल स्कूल है उसके बिल्कुल ही अगेंस्ट है। तो नेचुरलिज्म का मानना है कि इस तरह की जो ट्रेडिशनल स्कूल थे, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जो बच्चे हैं उनका जो जो हम कह सकते हैं जो काबिलियत कहीं ना कहीं खत्म होने लगती थी। तो इसलिए स्कूल कैसे होने चाहिए? तो द स्कूल एनवायरनमेंट शुड बी कंप्लीटली फ्री, फ्लेक्सिबल एंड विदाउट एनी रिजिडिटी,
कि स्कूल का जो एनवायरनमेंट है बिल्कुल ही कंप्लीटली फ्रीडम होनी चाहिए बच्चों को, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए करिकुलम में, बच्चों के लर्निंग में, और किसी तरह का कोई सख्त अनुशासन नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चा फ्री होकर फ्री माइंड से चीजों को सीख सके। Children are given full freedom to plan their own thinking and activities according to their own interest and natural tendencies। कि बच्चों को अपनी रुचि और स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार अपनी सोच और गतिविधियों को योजना बनाने में उनको पूरी फ्रीडम दी जाए, पूरी स्वतंत्रता दी जाए, ऐसा स्कूल होना चाहिए। और अगर बच्चों को इस तरह की फ्रीडम दी जाएगी तो बच्चा सेल्फ क्रिएटिव होगा, बच्चा क्रिएटिव होगा, खुद से करके सीखेगा। ठीक है, बच्चे में सेल्फ डिसिप्लिन आएगा और बच्चा अपना खुद का विकास कर सकता है। तो इसलिए स्कूल ऐसा हो जहाँ वहाँ पे बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाए सीखने की, करने की, ताकि बच्चे का जो सेल्फ डेवलपमेंट है, ऑटो डेवलपमेंट है, वो हो सके उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरलिज्म इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, की प्रकृतिवाद की शिक्षा में क्या देन है, तो सबसे पहली चीज, द फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड इज द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ नेचुरलिस्टिक एजुकेशन। कि बच्चे की स्वतंत्रता प्रकृतिवादी शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और दूसरी बात है, सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, कि इंद्रियां ही ज्ञान का द्वार है। इसलिए बच्चों को जो भी एजुकेशन दी जाए उनको सेंसेस के थ्रू उनको एजुकेशन दी जाए, इस तरह की एक्टिविटी कराई जाए ताकि बच्चा सेंसेस के थ्रू चीजों को सीखे, चाहे ऑब्जर्वेशन के थ्रू, चाहे लर्निंग बाय डूइंग, जो है इस तरह से जो भी बच्चों को सिखाया जाए उनके सेंसेस के थ्रू सिखाया जाए। Naturalism has given an impetus to new psychological method in education। कि प्रकृतिवाद ने शिक्षा में नए मनोवैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा दिया। क्यों? क्योंकि इसने चिल्ड्रन इंटरेस्ट की बात की, उनके नेचर की बात की, कि जो भी बच्चों को एजुकेशन दी जाए उनके नेचर के अकॉर्डिंग दी जाए, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दी जाए, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात की। तो इसने साइकोलॉजिकल मेथड्स को इसने काफी बढ़ावा दिया। ठीक है, इसके अलावा सेल्फ एक्सप्रेशन, फॉलो नेचर, ऑटो एजुकेशन, प्ले वे, सेंसिस ट्रेनिंग, सेल्फ डिसिप्लिन एंड लर्निंग बाय डूइंग आर सम ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, जो प्रकृतिवाद का, नेचुरलिज्म का कंट्रीब्यूशन है हमारी एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि नेचुरलिज्म क्या है, इसके कंसेप्ट के बारे में जाना, इसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, करिकुलम कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, टीचर्स कैसे होने चाहिए, और आज के टाइम में इसके एजुकेशनल रिलेवेंस क्या क्या है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।